सम्मान किया जा रहा है। ओहो, देखिए श्रीमती राजकुमारी देवी जी, इनको भी पहले गुल्लक प्राप्त हुई थी और इनकी गुल्लक में जो राशि आई पांडे जी एक, और देखिए प्रेम से बोला करो राधे राधे। एक बात बताइए, जब गोलक में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हो तो फिर राधे राधे में क्यों कर रहे हो? भैया चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि समय का तो कुछ पता नहीं है, हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? बोले हर सांस पर आपको नाम जपना है। अपने जीवन में अब जो भी समय बचा है, कर से कर्म करही विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। राजन, अपने हाथों से कर्म करना है और मन को भगवान के श्री चरणों में रखना है, भगवान के चरणों में रखना है, और यही जीवन का सार है। राजा ने कहा मन तो मेरे बस में हो नहीं सकता, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे भजन करूं, कैसे लगाऊं? और इस मन से तीव्र चलने वाला कोई यान है ही नहीं दुनिया में, सबसे तेज चलता है, बड़ा दौड़ता है। बैठे तो कथा में हैं और मन हमारा चला गया न जाने कहां, बड़ा तीव्र यान। तो मन को बस में करने के लिए चार बातों को बड़ा ध्यान से जीवन में अपनाना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो, स्थूले भगवते रूप मन संधार ये धिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर देर तक बैठने की आदत डालिए। प्रातःकाल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगने का प्रयास करें, थोड़ा जल्दी जगा करें। देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कई लोग तो जगाने से भी नहीं जगते हैं, हाँ? और कई लोगों को आदत होती है महाराज कब सोए कब जगे कुछ पता ही नहीं है। स्नान करें, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन आदि सब करें, और थोड़ा सा प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। व्यायाम करें, मॉर्निंग में थोड़ा घूमें फिरें जितना हो सके। अब घूमना फिरना प्रारंभ कर दो, नहीं गोडे काम नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा प्रारंभ कर दें तो ठीक रहेगा। तो सुबह भोर में व्यायाम करना, प्राणायाम करना, आसन करना। अब जल्दी जगोगे तो कर लोगे, और जो समय हमारा प्राणायाम व्यायाम का होता है वो समय हमारा सोने में निकल रहा है।
तो उसका कोई सदुपयोग थोड़ा ही हो रहा है। और कहते क्या हम समय कहाँ है, कैसे करें, टाइम भले आदमी सही मायने में नींद जो है ना वो 6 घंटे में पूरी हो जाती है, खूब अच्छे से बढ़िया 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। और वैसे दिखावे वाली बात नहीं है, आप कभी भी इस चीज को जीवन में अगर अपनाओगे तो ये आपके लिए लाभप्रद होगी। इतनी अति व्यस्तताएं जीवन में हैं, फिर भी संयम से व्यक्ति काम करते हैं। आपने देखा होगा अति व्यस्तता वाले लोगों को वो कैसे कैसे मैनेज करते हैं पूरी व्यवस्थाएं, और फिर भी एकदम एक्टिव होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, बिल्कुल अपनी पूरी व्यवस्था के साथ रहते हैं और पूरा समय देते हैं। रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 4:30 बजे राधे हो जाती है। ग्यारह बजे सोना, 4:30 बजे जगना, और दिन में कभी यात्रा में भले ही गाड़ी में झपकी लग जाए तो लग जाए, बाकी शायद समय ऐसा नहीं बनता है। और यात्राएं खूब लंबी रहती हैं, आना जाना भी होता है, कथाएं भी करनी होती हैं, सांसारिक कार्यों को भी देखते हैं, आश्रम आदि की व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, परिवार की व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, और संबंधों को भी निभाना होता है, आप लोगों से भी बात करना होता है। नहीं करते तो उन्हीं के पास करते हैं, करते हैं। मैं अपने सभी अनुयायियों को कहना चाहूंगा, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, तकरीबन मेरा मोबाइल सर्च करेंगे ना तो कम से कम 2 घंटे में आप व्हाट्सएप से फ्री हो पाओगे। मेरा मीडिया का कार्य देख रहे हैं भैया प्रेमी जो है, वो रात को भी लगे रहे 2 घंटे तक, और 2 घंटे अभी दोपहर में लगे रहे। बात करना तो दूर, व्हाट्सएप करने में 2 घंटे का समय कम से कम होता है। ऐसा नहीं है, हम तो सबसे बात करना चाहते हैं। अब कब कौन किससे बात हो, कैसे समय के आधार से हो, किसका फोन आ जाए या हमें किससे, अब जो व्यक्ति बराबर फोन के संपर्क में रहते हैं तो याद भी बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, और ये प्रेम का द्योतक है। अभी हमारी माताजी आई, जिन्होंने अभी 5100 रुपए जिनकी गोलक में निकले हैं, वो अभी याद दिला रहे थे कि महाराज जी आपकी हमारी तो बातें भी होती हैं फोन से, और हम तो आपके घर पर भी गए हैं। तो ये सब प्रेम है। भले ही हमें विस्मृति हो जाए, लेकिन आप सबको स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि आप सबकी स्मृति से ही मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और शायद उसी स्मृति से और उसी प्रेम और आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे यात्राएं कर रहे हैं आप सबके समक्ष। और एक और बात, अगर आप लोगों का ये प्रेम नहीं होता, कभी भी कोई भी बड़ा कार्य जब होता है ना, तो वहां आवरणीय विचार विमर्श होता जरूर है, लेकिन आंतरिक सूत्रों से भी कुछ जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें जानकारियां नहीं मिलती हैं या हम लोगों के संपर्क में नहीं होते हैं। वास्तविकता तो ये रही यहाँ की कि यहाँ के भक्त वृंदों की हृदय से ये कामना थी कि ये आयोजन जरूर होना चाहिए, इसमें विलंब क्यों हो रहा है। और उन लोगों का प्रेम और उसी की पराकाष्ठा जो आप सबका ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और प्रभु कृपा से खूब आनंद से ही पूरा होगा, क्योंकि आप सबका सहयोग जो बना हुआ है, आप सबका प्रेम जो बना हुआ है। बस यही विचार रखिए, यही भाव रखिए, और बाकी तो जीवन में सब चलता रहता है। जब जब अवसर मिले श्री ठाकुर से मिलने का, प्रभु से मिलने का, तो श्री वृंदावन बांके बिहारी भी आने का प्रयास करिए। और वैसे मंच से मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा विशेष जीवन का एक छोटा सा संकल्प इस समय चल रहा है। श्री वृंदावन धाम में एक सुंदर भागवत साधना केंद्र बनाया जा रहा है, और शायद 2024 में आप लोगों को कभी वृंदावन जाने का आप जब अवसर मिलेगा, तो आपको किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट या कहीं ऐसी जगह जाने की शायद जरूरत ना पड़े। कि मेरा प्रयास है आप सब लोगों के लिए। तो उस छोटे से संकल्प में मैं लगा हुआ हूँ,
बाकी तो जो लोग गए हैं सबने देखा है, प्रभु कृपा से सब जैसे भी जीवन की यात्रा है सुगम है, सहज है, निकल रही है। लेकिन अब परिवार जब बढ़ता है तो परिवार की व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। तो आप सब लोग हमारा परिवार है, दूर दराज से लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए आदेश हुआ हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा समिति का, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार के लोग हमें सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप सबका सहयोग है, आप सबकी व्यवस्थाएं हैं और हम उस कार्य में लगे हुए हैं। बस अब वही हमारा छोटा सा एक संकल्प है। भगवान की कथाएं तो जब तक प्रभु कराएंगे तब तक करते ही रहेंगे, लेकिन अपने जो परिवार है, जो भागवत सेवा परिवार जो हमारा बना हुआ है, उसके जो भी अनुयायी जन हैं उन सबके लिए ये एक सुंदर व्यवस्था होने जा रही है श्री वृंदावन धाम में। और प्रभु से आप सब लोग भी कामना करेंगे कि वो शीघ्रता शीघ्र पूरा हो और राधा माधव की खूब कृपा हो, आप सबको सहज और आनंदमयी भगवान के दर्शन मिले और वृंदावन वास का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। तो ये सब आपका प्रेम है, यही पराकाष्ठा बनाए रखिए। और मैं अपने प्रयासों में निरंतर लगा हुआ हूं, अपने प्रयासों में निरंतर लगा हुआ हूं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए कथा पर चलते हैं। तो सुबह भोर में जल्दी जग जाना चाहिए और जगते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आंखों के आगे लाएं, अपनी आंखों के आगे ला करके दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में तो कर्म है और कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। कर्म छुपा हुआ है और इन्हीं में ईश्वर का दर्शन भी होता है। कई बार हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और दिन में कोई खटपट हो जाती है तो सोचते पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया। तो किसी का मुंह मत देखिए, अपने दोनों हाथों को देखिए, उसके बाद में किसी को देखिए। श्री ठाकुर जी के दर्शन करिए, अपने कक्ष में भगवान की कोई सुंदर छवि हो, लाडली सरकार के मंदिर में दर्शन करिए। हर घर में मंदिर होना चाहिए। और ये जीवन की शुभारंभ, दिन का जब शुभारंभ अच्छा होगा, दिन की शुरुआत जब अच्छी होगी तो दिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। और जीवन में संग को हमेशा जीतने का प्रयास करें। हमारा जीवन जो बिगड़ता है वो कुसंग से बिगड़ता है, तो अच्छा संग करें, संतों का संग करें, मनीषियों का संग करें, विद्वान लोगों का संग करें। संग से जीवन बनता है और संग से जीवन बिगड़ता है। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब यहां तो आपको ये भागवत का संग मिला है, भागवत का संग। तो भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और काके कहे से गर गुमान गल जात है। और बाके कहे से वर्णन हो तो विष्णुदासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाए जीव, सुरपुर को बास जाए काश मिल जात है। तो भागवत का संग आपको मिला है, भगवान का संग मिला है। जीवन में सुंदर आचरण होना चाहिए और संग से जीवन की आनंदमयी स्थिति होती है। महाभारत में मदालसा नाम की नारी की जो कथा आई है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हमारी संतान भी जो बनती है ना वो संग से बनती है और कुसंग से बिगड़ती है। तो बच्चों के बारे में आपको क्या देखना है?
बच्चों के बारे में सबसे पहले यही देखना है कि इनका संग कैसा है। बस उनके संग पर नजरें लगाए। कि संगः सर्वात्मन त्याजे सचेत्युक्तं न शक्यते ससद्भि सह कर्तव्य सता संगो हि भेकजम्। काम सर्वात्मना हेयो हातुं चिक्षते न स मुमुक्षा प्रतिकार्य सेवं तस्या विभेकजम्। इसलिए संग अच्छा करिए और कुसंग को त्यागने का प्रयास करिए। भवसागर से जीवन पार होता है। और आगे आता है इंद्रियों को हमें अपने बस में करना चाहिए। और सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है वो कौन सी है? 10 इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जीभ। जीभ। अच्छा, ये डरपोक भी बहुत है। ये अपना काम करके अंदर चली जाती है। हाँ? अब तुम लड़ते रहो। और इसको खाने को भी बढ़िया बढ़िया चाहिए। इसका जो स्वाद है ना वो बनता ही। अच्छा, पेट का भी स्वादिष्ट चीज मांगता है। जिस दिन हमारे मन से ये भ्रम चला जाए कि ये स्वादिष्ट है या ये ऐसा है या वैसा, जीभ चटपटा मांगेगी, तीखा मांगेगी, मीठा मांगेगी। जीभ ही मांगती है, पेट नहीं। पेट तो वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कहा है कि आहार हड्डियों की पूर्ति के लिए बताया है। अब आहार हो, पका हुआ हो, जो चीज जैसे स्थिति में खाई जाती है उसको खाया जाए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग जब यात्रा करते थे तो मटर पनीर की सब्जी थोड़ी ले जाते थे साथ में। क्या ले जाते थे? उस समय चलता था सतुआ, और सूखा सतुआ भैया, शक्कर बक्कर कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नमक वाला ही चलता था। और जहां बढ़िया पानी की व्यवस्था देखी वहीं लुटिया में डाला, घोरा और पिया और फिर चल दिया। शरीर की पूर्ति होती है और उसी से शरीर की पूर्ति हो जाती थी, आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और अभी दिन में कई कई बार खाने का भाव रहता है, कई कई बार। जब मौका मिल जाए तब, जब मौका मिल जाए तभी लग जाते हैं पूरा दिन। कहा है कि खाओ मन भर और छोड़ो ना कन भर। मन भर। कुछ लोग जो है खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? अगर जीने के लिए खाओगे तो स्वस्थ रहोगे और खाने के लिए जियोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो प्रयास करिए तीखा, कड़वा, कसेला, गरम वस्तुओं का सेवन जीवन में कम से कम किया जाए। और आज 75% बीमारियां हमारे खान पान से हो रही हैं। आपने देखा होगा कोई भी बीमारी जब होती है ना तो डॉक्टर लोग उसके लिए बोलते हैं कि थोड़ा परहेज कर लीजिए। अरे बाप रे, जब तुम परहेज ही कर लोगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिलेगा आपको। तो
पहले ही परहेज कर लिया करें तो बीमार काहे को पड़ेंगे। गरम से ठंडा, ठंडे से गरम, मीठे से तीखा। तो खान पान को सुधारना होगा, थोड़ा हमारी खान पान की जो युति है उसे समझना होगा और खान पान को लेकर के थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा। तो धीरे धीरे मन हमारा भजन में लगेगा। हल्का तरल लेके आएंगे तो बैठना भी होगा, भजन करना। कथा में बैठेंगे और ज्यादा खा के बैठ जाएं तो बैठे बैठे सो जाता है व्यक्ति। तो उतना खाएं जिससे कि आकर के हमें आलस्य ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए। तो इंद्रियों में जो जीव है उस पर संयम बरतना है और इंद्रियों में संयम रूपी कोड़े को तैयार रखना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आगे एक और बात कही है जीवन में। देखिए ये मन को बस में करने की सबसे बढ़िया तरीका यहाँ दिया जा रहा है। एक और बात बताई है कि पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति प्रश्न प्रदे रसातलम, पठन्ति प्रश्न प्रदे रसातलम। आगे बताया है कि भगवान के मुस्कुराते हुए मुख का दर्शन करना चाहिए। अहिर्निश मुस्कुराना अगर सीखना है, अहिर्निश मुस्कुराना अगर सीखना है तो भगवान से सीखना है। आपने देखा होगा भगवान के बराबर किसी के जीवन में कभी संकट आए? आप भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर थोड़ा सा नजर डालें। भगवान का जन्म कहाँ हुआ मालूम है? जन्म कहाँ हुआ था? जहां चोर डाकुओं को बंद किया जाता है जेल खाने में, तो जन्म हुआ श्रीमान जी का। घर पर थोड़े ही हुआ, किसी सुरक्षित व्यवस्थित जगह पर थोड़े ही हुआ। माता पिता को हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, ऐसी स्थिति में तो जन्म हुआ श्रीमान जी का। और पहले ही बोल दिया यहां से ले जाना मुझे, बारिश हो रही है, दुनिया भर की व्यवस्था, ऐसी जगह जन्म हुआ। और बाल्यावस्था में अनेकों कष्ट आ गए, अनेकों राक्षस मारने आ गए, शायद उनके नहीं हुए पूतना मारने आ गए, सकटासुर मारने आ गया, बकासुर मारने आ गया। उनसे बचबचा के पिताजी ले गए वृंदावन, वहां भी अनेकों महाराज कालिया मर्दन और दुनिया भर का जो है संकटों से जूझते रहे और फिर भी शांति नहीं हुई। मथुरा जाना पड़ा, कंस को मारना पड़ा, कंस के अनेकों मल्ल पहलवानों से लड़ना पड़ा। और फिर भी जब ये सब कर लिया, नाना को गद्दी दिला दी, अब तो जरासंध से झगड़ा हो गया, अब तो मथुरा छोड़ के ही भागना पड़ा। और द्वारका में भी बड़े प्रेम से नहीं रहे, घर में ही झगड़ा हो गया, द्वारका चले गए और तो वहां घर वाले ही लड़ पड़े। पूरा जीवन उनका लड़ते भागते लड़ते झगड़ते पूरा जीवन निकल गया। लेकिन कभी भी भगवान को ऐसा नहीं सुना है कि भगवान ऐसे सर पे हाथ, ये क्या हो गया, अब कैसे करूंगा। कभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। जब भी जो परेशानी आई उसका मुस्कुरा करके उन्होंने सामना किया, खिलखिला करके सामना किया। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो जीवन में मुस्कुराया नहीं करते वो किसी को अपना बनाया नहीं करते। जीवन में जो मुस्कुराया तो अहिर्निश मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन को संगीत जैसी धुन बना लो, उसे ऐसे रागों में पिरो कि जीवन में कितनी भी विषम से विषम स्थिति हो जाए हमें घबराना नहीं है, हमें मुस्कुरा करके उसका सामना करना है। बस जीने की कला आ जाए तो जीवन पूरा हो जाए, तो जीवन पूरा हो जाए।
इस प्रकार से भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करें, स्तवन करें और धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लग जाता है और मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और देह अभ्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो 4 साधनों को जीवन में अपनाएं। और यहाँ राजा ने प्रश्न किए हैं और उन सभी प्रश्नों का भगवान श्री सुखदेव जवाब दे रहे हैं। राजा ने कहा कि प्रभु, परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं? तो सृष्टि प्रकरण का वर्णन किया। भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनकी नाभि से कमल तंतु निकला है। पहले दुनिया में कहीं कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था और जल के बीच अंदर कमल का प्रागट्य हुआ है। और कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी को मालूम नहीं है मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं और मैं कहां से आया हूं। आज ब्रह्मा जी के मन में विचार आया मैं कौन हूं, कहां से हूं और कहां से आया हूं। तो तप की आवाज सुनाई दी। तप यानी तपस्या करोगे तो मालूम होगा आप कहां से हो, कैसे आए हो। उन्होंने तप किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उन्हें शिक्षावत किया और सृष्टि का मालिक बना दिया है। अभिमान ना आए उसके लिए अपने स्वरूप का बोध कराया है कि तुम्हारे मन में कोई अभिमान ना आ जाए। इसलिए ये जान लेना कि बनने से पहले भी मैं होता हूँ, बनने के बाद में भी मैं होता हूँ और सृष्टि के बिगड़ने के बाद में भी जो बचता है वो केवल मैं ही बचता हूँ, केवल मैं ही बचता हूँ। किस पर शेष यत षोडशमेक विंशम निष्कंचना निष्कंचना नृप नृप यद धनं विदु। आज ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 मंत्र दिए हैं और भगवान के इन 4 मंत्रों का उन्होंने उपदेश किया है। और ब्रह्मा को समझा दिया है कि इस सृष्टि में जो जीव बना है वो कोई किसी से कम नहीं बना है। देखने में भले ही छोटा है लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो पूर्ण है। मैंने कल आपसे प्रश्न किया था, आए हैं हम कहां से और जाना हमें किधर। तो यहां बड़ा सुंदर इसका उत्तर आपको दिया जा रहा है कि यथा महांत भूतानि भूतेष्वच्चा बचे स्वनु प्रविष्टान प्रविष्टान तथा तेषु न ते स्वभवम्। कहते हैं 5 तत्वों से मानव शरीर बना है। लिसन माय डियर, सुनिए सुनिए, हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। 5 तत्वों से ये मानव शरीर बना है। 5 तत्वों को इकट्ठा किया है। क्या क्या है 5 तत्व जाना है? क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सोई पावन
सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजिए रघुवीरा राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओम बड़े भाग मानुष तन पावा शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम सिया बचने प्रविष्टान तथा तेषु न ते स्वहम्। तो बताया है इन 5 तत्वों से ये मानव जीवन बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, मिट्टी, हम लोग मिट्टी से बड़े बचते फिर रहे हैं। अभी ये जो 7 मंजिला जो इमारत है, नव द्वारे पुरा देही देही नाम क्षण भंगुरा, मानव संरचना जो हमें मिली है ये कितनी मंजिल की है? 7 मंजिल पास है ये। और ये जिस आर्किटेक्ट ने बनाई है ना ये इमारत, उसने बनाने में क्या मटेरियल लगाया है? हाँ? सबसे पहले मिट्टी का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले मिट्टी का प्रयोग हुआ है, फिर उसमें थोड़ा जल मिलाया और जल मिलाकर के फिर उसमें थोड़ा सा तेज डाला है, सूर्य भगवान का जो तेज होता है वो डाला है। फिर वायु, श्वास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वायु को डाला है, और आकाश, इसका भी मिश्रण किया है। इन 5 तत्वों को मिलाकर के ये 7 मंजिला इमारत बनी है। अच्छा, आए हैं हम कहां से ये तो मालूम पड़ गए। हम यहीं से आए हैं और यहीं जाएंगे। कहते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर पूर्ण होता है, जीवन पूर्ण होता है, तो उस समय क्या कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गए। पंच तत्व में ये बिल्कुल ध्यान रहे, ये 5 तत्व शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। जब ये शरीर 5 तत्वों से बना है तो इन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाता है, इन्हीं में चला जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो प्रविष्टान प्रविष्टान तथा तेषु न ते स्वहम्।
तथा ते सूरते सहु। 5 तत्वों से शरीर बना है, इसलिए दुनिया में रह करके भी दुनिया से अलग और अलग रह करके भी दुनिया में व्याप्त आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझना पर्याप्त है। अनेकों रूपों से जो सर्वत्र विद्यमान है वही दिव्यात्मा, उसे भगवान ने विधाता बनाया, उपदेश किया और भागवत धर्म का उन्हें उपदेश किया है। तो भगवान के जो अर्थ बताए हैं, भागवत के जो अर्थ बताए हैं वो 4 बताए हैं। भगवान का जो यानी भगवान का हो जाए वो भागवत, जो भगवान का हो जाए वो भागवत, और भगवान के निवास का नाम भागवत, भगवान के भक्त का नाम भागवत और भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत। इसलिए जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है वो भगवतमय हो जाता है, वो भगवतमय हो जाता है। तो भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवतमय हो जाएंगे। राजा ने पूछा, गुरुजी भगवान किसे जल्दी मिलते हैं, किसे मिलते हैं? भगवान उम्र देखते हैं क्या, आयु देखते हैं? इसलिए भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए और सच्चा जो संबंध है वो भगवान से जोड़ना चाहिए। तो भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? भगवान आयु देखते हैं, पढ़ा लिखा देखते हैं, जाति। तो राजा ने पूछा कि भगवान आखिर मिलते किसको हैं? जो दिन में 5-5 बार स्नान करता हो उसे भगवान मिलते हैं क्या? अगर ऐसा होता है तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य हे किं पौरुतम कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम् किम तत्सुधामनोधनम् भक्तया तु सतीखि बल परमया भक्ति प्रियो माधव। वास्तव में अगर भगवान ऐसा देखते तो कौल भील व्याध जाति से जो जाड़े के 4 महीना नहाते ही नहीं थे, दीपावली के दिए जले उनका नहाना बंद और होली में आग लगी उनका नहाना चालू, ये नियम था। हाँ, लेकिन भगवान श्री रघुवर सरकार जब गए तो रघुवर सरकार उनसे गले मिले हैं, गले मिले
और ऐसे आलिंगन करके गले मिले। महाराज क्या कहें, काफी देर तक मिलते रहे और भक्त भगवान का मिलन हो रहा है और काफी देर चर्चा हुई, सुबह से शाम हो गई। जाने लगे भगवान। भगवान ने कहा भैया जाएं जी, कैसे कहें आपसे। दोबारा भगवान ने कहा भैया जाएं। कौलभील बोले कैसे कहें प्रभु आपसे। तीसरी बार राम जी बोले तुम समझोगे ही नहीं। यानी भगवान इशारा करना चाहते थे कि कोई अतिथि अगर आए तो जाते समय उन्हें विदा किया जाता है, तो विदाई विदाई में कुछ देवोगे के ना है, हम ये बताना चाहते हैं। सो कौलभील बड़ी जोर से हंसने लगे। देखिए भक्त और भगवान का मिलन है, हंसने लगे। प्रभु आपको मालूम है हमारा काम क्या है। बोले क्या काम है आपका। बोले यहाँ से जो भी निकलता है उसे हम लूट लेते हैं, उसके वस्त्र भी उतरवा लेते हैं। और ये तो खैर मनाइए, हमने आपके ये वस्त्र नहीं उतरवाए, नहीं तो आपके भी उतरवा लेते। हाँ? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है और बाबा ने लिखा है, अस हमार प्रभु बड़ से बुकाई, ले न बासन बसन अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हमने आपके वस्त्रों को नहीं चुराया छुड़ाया है, यही हमारी सेवा है। लिया न दिया सेवा सुनी, यही हमारी सेवा है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और भगवान भी खुश हो गए, भाई वाह आपने दे तो दी दक्षिणा, हम समझ गए, अब हमें कुछ मांगना ही नहीं है। भैया ये छोड़ दिया, ये कम है, वस्त्र नहीं उतरवाए, ठीक है प्रभु मिल गई ना दक्षिणा। बोले हाँ समझ गए आपकी बात। तो भगवान उनको भी मिले। का जाति विधुरस्य रौद्रस्य ध्रुवस्य चावयो, ध्रुव की क्या मृति, नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया। वो आयु भी नहीं देखते। गजराज कोई पढ़े लिखे नहीं थे। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहार। गजराज हार जाते हैं। अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, और शूर कृपा सो सब बल हारे के हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। गजराज ने जैसे ही भगवान को याद किया, गजेंद्र मोक्ष बन गया है और स्वयं भगवान गोविंद आए हैं। कहते हैं सूरदासी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तो आंखों से दिखता भी नहीं था। मीरा ने किसी डिग्री कॉलेज में कभी एडमिशन लिया हो, कहीं लिखा है, लेकिन मीरा के साहित्य पर आज पीएचडी करते हैं। सूर की साहित्य पर आज पीएचडी करते हैं। ये क्या है? ये प्रभु की कृपा है। आगे कहते हैं तो भगवान जाति बिरादरी देखते होंगे, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये ऐसा ये ऐसा। बोले नहीं, का जाति विदुरस्य रौद्रस्य पौरुषम यादव पते। न भगवान रूप सौंदर्य देखते, भगवान तो कुब्जा को भी मिले हैं, भगवान तो विदुर जी को भी मिले हैं, और भगवान को किसको मिले हैं? बिलनी को भी मिले। बिलनी के घर भगवान ने झूठे बेर खाई जाकर के रोज गाती थी ना, बिलनी देखे बाट राम मेरे आवेंगे, रोज गुहारती थी और रोज। अब देखिए भिलनी तो कौलभील से हुई, कौलभील परिवार में जन्म हुआ, लेकिन भक्ति का अंकुर किसको कहां जग जाए, किसको कहां जाए। भिलनी के बारे में बताते हैं, कौलभील जाति में जन्म जरूर हुआ, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भिलनी की माता से एक दिन भिलनी ने पूछा कि उनके पिताजी जो हैं अनेकों जीवों को
अनेकों जीवों को, घोड़ा, बकरा, मुर्गा, मुर्गी, न जाने क्या क्या जीव, उनको कमरों में बंद कर देते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, माँ इन जीवों को पिताजी अंदर क्यों बंद कर रहे हैं? तो कहा, बेटी तेरी शादी में जो बारात आएगी ना, उसकी दावत के लिए इन सब का प्रयोग होगा। भिल्ली के जीवन पर ये बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। भिल्ली ने कहा, मेरे विवाह उस समय इतने जीवों की हत्या होगी और ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए एक दिन रात्रि में भिल्ली ने उस कक्ष के दरवाजे को खोल दिया और सभी जीवों को बाहर निकाल दिया, निकल जाओ, चले जाओ। और रात्रि में स्वयं भी निकल गई, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना और मुझे विवाह भी नहीं करना, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। आज वही भिल्ली हैं जिनके यहाँ मेरे रघुवर पधारे हैं। महात्माओं के आश्रय में, मदंग ऋषि की कृपा के आश्रय में मैया विदुषी रहती हैं, भिलनी रहते हैं। और स्वयं रघुवर सरकार आए हैं और रघुवर सरकार को आया देखा है और एक बेरी से बेर लाई हैं और प्रयास कर रही हैं कि मेरे रघुवर को कहीं कोई खट्टा या कड़वा बेर न चला जाए, इसलिए बेर को ऐसे खाती हैं, चखती हैं और रघुवर को दे देती हैं। बेर को चखती हैं और रघुवर को दे देती हैं और रघुवर झूठे बेर खा रहे हैं। यही तो है। और भगवान की सबसे प्रिय भिलनी, क्योंकि आगे कथा में वर्णन आएगा कि भगवान से जब पूछा गया कि तुम्हारे दो ही अवतार हैं, कृष्ण अवतार और राम अवतार, और इन दोनों में सबसे सुंदर भोजन आपको कहाँ मिला, तो हमें एक ही बात आती है कि विदुरानी के घर केले के छिलके खाए और सबरी के घर मैंने झूठे बेर खाए। ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं आया, ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं आया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदा तु राजा सुसुतान साधुन प्रसन्न धर्म विनष्ट दृष्टि, प्रसन्न धर्म विनष्ट दृष्टि। तो यह महाभारत की वो कथा सुनाई है राजन। लाखा ग्रह में जलाने का, मारने का प्रयास, कभी अज्ञातवास, कभी तुम्हारे दादाओं के लिए रचा गया। कौरव अन्याय कर रहे थे, विदुर जी ने महामंत्री पद को इसी वजह से त्यागा, समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और तकरार हो गई। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं पकते हैं। महामंत्री होने के नाते नहीं, समाज का एक छोटा सा नागरिक होने के नाते मेरा निवेदन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा रहे थे, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लगती हैं। कभी कभी अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लगती हैं। कोई अच्छी बात कहे ना तो बुरी लगने लग जाती है। लेकिन जो संत प्रकृति के लोग होते हैं वो कभी भी अपना स्वरूप नहीं त्यागते कि संत न छोड़ ही संतई, कोटिक मिलहे असंग। हमारे जीवन में जो सदलक्षण हैं उन्हें हम कभी त्याग नहीं सकते, उन्हें हम कभी छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज महात्मा विदुर वन में जाकर के राज्य का परित्याग कर दिया है, महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मैं भगवान का भजन करूंगा। आज उन्हीं के यहाँ एक बार भगवान शांति दूत बन करके आए हैं हस्तिनापुर में।
इंद्रप्रस्थ सज रही हैं, लेकिन विदुरानी कहती हैं अजी सुनते हो, मैंने सुना है शिव द्वारकाधीश आ रहे हैं, लेकिन हमें दर्शन कैसे होंगे? आजकल हमारे पास महामंत्री पद तो रहा नहीं, और जब महामंत्री पद नहीं रहा तो कैसे दर्शन करेंगे? श्री विदुर जी कहते हैं देवी मन को छोटा गाय को करती हो, अगर श्री ठाकुर जी के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, अगर श्री ठाकुर जी की एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। उन्हें हम नजदीक से नहीं देख पाए तो क्या होगा? भरी भीड़ में अगर उनकी दृष्टि पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान आए, समझाया काफी समझाया भगवान, लेकिन दुर्योधन तो अपनी जिद पर अड़े और मना कर दिया कि सूचाग्रे बने बदास्याम बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दी जाएगी, पहले युद्ध करना होगा, लड़ना होगा, फिर दी जाएगी। क्या करना चाहते? भगवान कहते हैं तुमने युद्ध की विभीषिका को देखा ही नहीं अभी। उधर भगवान ने विदुर जी को देखा तो विदुर जी बोले देखा देवी हमें देख लिया, भगवान ने नजर देखो देख रहे हैं हमें। भक्त भगवान दोनों के इशारों में बात करते हैं, दोनों की इशारों में। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। का महाराज एक बात बताइए, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। आप भोजन कर लीजिए, भोजन का समय है, हमारी माता गांधारी ने आपके लिए भोजन बनाया है, आप भोजन प्राप्त कर लीजिए। का राजन भोजन तो दो स्थितियों में किया जाता है, एक तो करने वाले के पेट में भूख हो और कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है, अगर श्रद्धा से बनाया हुआ भोजन है तो उसमें निश्चित स्वाद आएगा, श्रद्धा से बनाया हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट का समय मैं पुनः लूंगा। आइए कथा पर चलते हैं। तो द्वारकाधीश कहते हैं भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है, एक तो करने वाले के पेट में भूख हो और कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, 2 ही स्थितियां होती हैं। और इसमें दोनों ही स्थितियां इसमें विपरीत हैं। आपके मन में श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में भूख नहीं है, तो राजन भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वैसे भी आज का भोजन तो हमारा श्री विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी का जब नाम लिया ना तो दुर्योधन हंसने लगे, वाह जिसके पास न रहने का है ठिकाना न खाने का है ठिकाना, उसके लिए बोल रहे हैं। तो वहां सभा में श्री विदुर जी और विदुरानी बैठे हैं, और विदुरानी ने जब सुना तो विदुर जी की ओर ऐसे घूर कर देखने लगी। विदुरानी, क्यों जी कब कब निमंत्रण कर दिया आपने, हमें पूछा भी नहीं। विदुर जी बोले देवी मैंने तो कोई निमंत्रण किया ही नहीं। अरे भरी सभा में आवाज लग रही है, आप बोल रहे हैं कि किया ही नहीं। विदुर जी बोले देवी तो ना पता, ये ब्रजवासी है कन्हैया, या को भाव ऐसो ही है बस,
कैसा? आपको मालूम है घर में कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं है, रसोई की व्यवस्था सब एकदम ठीक नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, और आपने बोल दिया, निमंत्रण दे दिया, कब कब दे दिया, और विदुरानी झगड़ रही है। तो विदुर जी बोले भगवान से इशारा करके, प्रभु ये सब क्या बोल रहे हैं? भगवान बोले बैठ जाओ, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं। विदुर जी बोले ये भक्त और भगवान का विषय है, अब तो चलना पड़ेगा, और विदुरानी को लेकर के चले हैं। गो बजरियों में गए हैं श्री विदुर जी, और विदुरानी घर पर तैयारियां कर रही हैं। उधर भगवान आ रहे हैं। एक और बात, भगवान जब भक्त के यहाँ आते हैं तो जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है ना, अपने चप्पल जूते उतार करके चरण पाद, वैसे ही भगवान भी भक्त के घर नंगे पैर जाते हैं, नंगे। और भगवान कैसा भाव दिया है? विदुर घर पावना आज हरिया, विदुर घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए। हर विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंगना समावे मन में, फूली अंगना समावे मन में, भोजन कहा करा बिना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए। बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, ओ केला बहुत प्रेम से लाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, ओ छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना आज हरियाए, घर पावना आज हरियाए। इतने माहि विदुर जी आए, कोरे काटे वचन सुनाए,
छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, ओ छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहा गवाई भावना आज हरि आए विदुरे घर भावना, आज हरि आए। हर के लालिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, के लालिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। और कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं बिना आज हरि आए। हाँ विदुरे घर भावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर भावना, आज हरि आए। हरि बाँछे कूसे रूके सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। पासे सूखे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। हमें तो विदुर जी प्रेम के भूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है। भाव से प्रभु को भजे, तो भव से बेड़ा पार है। हर बासे कोसे रूके सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासे कोसे रूके सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भगतन मान बढ़ाविना आज हरि आए, घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना रे, विदुर घर पावना। विदुरानी घर पावना, विदुरानी घर पावना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहाँ आकर के भगवान ने केले के छिलके खाए हैं। कहते हैं मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूं, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। मुझे तो केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। मैं प्रेम से मिलता हूं, भाव से मिलता हूं। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं।
प्रेम ही जगत का सार है। और जीवन में प्रेम से बढ़कर के भक्ति भी नहीं। कहते हैं कि भक्ति भी अगर करें तो प्रेममयी भक्ति करें, प्रेममयी, करुणामयी, अहेतु की भक्ति कहलाती है। और यही भक्ति का प्रभाव है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मधु मैडम जी। 2004 में विवेक इंटर कॉलेज में, 2004 समझ रहे हैं कितने वर्ष हो गए? काफी वर्ष हो गए। तो उस समय बहुत हमारे नाम के आगे लगता था बाल व्यास। वो हमारे पास पूरा अंकित, रजिस्टर और सारी व्यवस्थाएं आज भी रखी हुई हैं, क्योंकि हर कथा की काउंटिंग होती है। तो 2004 में कथा हुई थी। श्री मधु मैडम जी परीक्षित रही उसमें, और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से अपने कॉलेज के प्रांगण में ही कथा को संपन्न किया था जो है। तो पूरा इंटर कॉलेज परिवार, अभी तो प्रभु कृपा से और भी कई जगह कॉलेज चल रहे हैं, और पूरा शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही प्रगति करते रहें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मेरे गोविंद के नेत्र सृजल हैं और भक्ति का वरदान किया है। एक बात बहुत सुंदर यहां सुनने को मिलती है। भगवान जब धराधाम से जा रहे थे तो उद्धव से पूछा, उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु आपको किसी की याद आ रही है? एक बहुत सुंदर बात यहाँ आई है। आज भगवान की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे हैं। कहा, उद्धव मुझे मेरे काका विदुर जी की याद आ रही है। जहां भी मेरे विदुर जी आपको मिले, मेरा कुशल क्षेम उनको जरूर कहना। उद्धव एकदम से चकित हो गए। सारी दुनिया जिस ईश्वर की याद करती है, सारा संसार जिस ईश्वर की याद में लगा रहता है, आज स्वयं को परमात्मा विदुर जी की याद करके रो रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली भक्त इस दुनिया में कौन हो सकता है, जिसकी याद में स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान कृष्ण अश्रु प्रभा हो रहे हैं, झरझर आंसू झर रहे हैं। मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। और यहां दोनों का मिलन हुआ है। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ। उद्धव जी ज्ञानी हैं और विदुर जी नीतिवान हैं। वो नीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने राज्य संभाला है, राजनायक है। लेकिन एक बात जरूर है, राज सत्ता भी धर्म सत्ता से ही उत्पन्न होती है, और जो राजा धर्म अनुयायी होता है उसका अटल राज चलता है। और जो राज धर्म की शिक्षा लेते हैं, उन्हें पहले हम सनातन धर्म से जुड़ना होता है। और सनातन माने सर्वदा, हमेशा से जो चला आ रहा है, परंपरागत हमारी जो परिपाटी जो चल रही है, उससे जुड़ा हुआ अगर राजा है और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ अगर राजा है, तो वो लंबे समय तक राज करता है। और वास्तविकता है, वो नीतिवान है लेकिन भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि राजा भगवान को नहीं मानते, राजा भगवान की भक्ति नहीं करते, बहुत भक्ति करते, और वही राजा। और दोनों का मिलन हुआ, और यहीं से भागवत में उद्धव और विदुर संवाद प्रारंभ हुआ है। और देखिए दोनों से मिले हैं। एक बात जरूर कहूंगा, जब संत जन आपस में कभी मिलते देखे हैं आपने? संत जन जब मिलते हैं तो कभी अनुभव किया कैसे मिलते हैं संत? कोई कितना भी बड़ा संत हो, कोई कितना भी छोटा संत हो, अगर संत से संत मिलन होता है तो दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। वहां कोई किसी से कम नहीं होता है, दोनों ही सम होते हैं। पहले वो झुकेंगे, बाद में वो झुकेंगे, वो उनको पकड़ेंगे, वो उनको पकड़ेंगे। ऐसे मिलन होता है संतों का। हम लोग किसी बड़े को चरण छूने में भी संकोच करते हैं, उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करने में भी संकोच करते हैं।
तो संत मिलन होता है और यहाँ दोनों का मिलन हुआ है और दोनों को भाग्यशाली कहते हैं। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। उधर उद्धव जी कहते हैं आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं। उद्धव कहते हैं काका आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है, जिनकी याद स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। उद्धव जी कहते हैं आप ज्यादा भाग्यशाली हो और विदुर जी कहते हैं आप ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि आपने भगवान के बाल चरित्र को, किशोर चरित्र को नजदीक से जाना है, नजदीक से समझा है, भगवान के किशोर चरित्र को जाना है। कथाएं तो मुझे बहुत हैं, लेकिन किशोर चरित्र की कथाएं तो उद्धव आप ही जानते हैं, क्योंकि आपने बाल चरित्र को जान लिया है और भगवान की संगति की है। जो स्वयं भगवान के संग रहा हो, जो स्वयं भगवान के सुख दुख में रहा हो, उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? उद्धव से जब ये कहा है, उधर विदुर जी कहते हैं मुझे कुछ बाल चरित्र की, किशोर चरित्र की कुछ कथाएं मुझे सुनाइए। अब यहां बाल लीलाएं प्रारंभ किए हैं और ऐसा सुनकर के, बाल लीलाओं को सुनकर के विदुर जी का मन उत्कंठित हो जाता है और कहा आगे कुछ सुनाइए ना। बोले आगे अगर सुनना है आपको ज्ञानमयी चर्चा को, तो अब आपको एक ऋषि से मिलना होगा, मैत्रेय ऋषि से मिलना होगा। अब विदुर जी हैं दासी पुत्र और ऋषि मैत्रेय ब्राह्मण कुल से हैं, ऊंचे कुल से हैं। मैत्रेय ऋषि मन में भाव आया मैं कैसे मिलूंगा, मुझे कैसे अनुमति मिलेगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है, जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है। और आए एक ही घाट से और जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हम हो गए बार। तो यहां जैसे ही गए हैं कुटिया की ओर, मैत्रेय ऋषि ने जैसे आता हुआ देखा है, ओहो मैं धन्य हो गया, आज मुझ गरीब की कुटिया को धन्य कर दिया। महात्मा विदुर पधारे हैं। विदुर की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने जो सोचा था वैसे नहीं है आप तो महान हैं, आप तो धन्य हैं। मैं आपसे कुछ शिक्षा लेना चाहता हूँ, कुछ कथाएं सुनना चाहता हूँ, मेरे जीवन की लालसा है। एक बात जरूर है, शास्त्रों के बारे में कभी भी शंका न करो और शास्त्रों के बारे में कुतर्क मत करो। कुतर्क करना अपराध होता है, इसलिए कभी भी शंका मत करिए शास्त्रों के बारे में। मन में कोई भाव आए तो पूछ लें। और यहीं से प्रारंभ होता है विदुर मैत्रेय संवाद। श्री विदुर जी महाराज की जय, मैत्रेय जी महाराज की जय। उधर सृष्टि प्रसंग को विस्तार से बतलाया है और भगवान की क्रीड़ा लीला, सुंदर लीला का वर्णन किया और भगवान की लीलाएं सुनकर के विदुर जी प्रमुदित हो रहे हैं और अनेकों प्रश्न करते हैं। प्रभु अंतर मन में मैंने समस्त प्रसंगों को ग्रहण किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं परमात्मा की सृष्टि में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? और परमात्मा दैत्यों को मारते क्यों हैं, देवताओं को बचाते क्यों हैं? क्या ये भगवान के यहाँ द्वैत भाव नहीं है? क्या ये भगवान की युक्ति ठीक है? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान के यहाँ तो समभाव है, द्वैत भाव है ही नहीं। उनके यहाँ सबको मुक्ति का मार्ग मिलता है और सबको प्रेम और सौहार्द मिलता है। भगवान के दरबार में
सबको प्रेम मिलता है, सबको भक्ति मिलती है। क्यों? श्री लाडले के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए महाराज को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और ये संसार में जो भी कुछ हम भोगते हैं ना, अपने कर्म से भोगते हैं। आज नहीं तो कल कुछ हुआ होगा। कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ कर्म होते हैं, मिलकर के पूरी स्थिति बन जाती है। तो कर्म और प्रारब्ध जब मिलते हैं उसके बाद में ये सब कुछ निर्धारित हो जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म को देखना होगा, अपने कर्म को सुधारना होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने में इतनी बड़ी कंजूसी? एक कथा सुनने वालों, तुम्हारा ध्यान इधर है और कथा श्रीमद् भागवत की कथा तो इधर है। अब ध्यान कहीं चला जाता है और कथा सुनने यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट मन। अब यही तो होगा। मैडम जी जब हाजिरी लगाती हैं तो मन और बॉडी दोनों प्रेजेंट में चाहिए, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी रजिस्टर में। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट मन, ऐसा नहीं, दोनों ही प्रेजेंट रहे, मन भी और शरीर भी। यही तो सुना रहे हैं हम आपको कथा में। इसलिए बड़े प्रेम से बोला करो राधे राधे। और अनेकों प्रकार से भगवान के अवतारों की कथाओं को सुनाया है। कहा महाराज भगवान के तो अवतार होते हैं और जब जैसी आवश्यकता हो प्रभु वैसे ही रूप में अवतार लेते हैं। और भगवान किसी को बचाते नहीं है, किसी को मारते नहीं है, जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। एक और बात, पहले जमाने में कहा करते थे कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन मैं सच कहता हूँ पिछले 5-7 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब से आधुनिक युग आया है ना, तो भगवान ने भी अपने सिस्टम को जल्दी वाला ही बना दिया है। जैसे हम लोग जल्दी के सिस्टम से जुड़ गए ना आधुनिकता से, वैसे ही भगवान ने भी अपना कंप्यूटर जल्दी वाला बना दिया है। पहले कहते थे कि देर है अंधेर नहीं, अब तो ना देर है ना अंधेर है, अब तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। और ये बिल्कुल अनुभव की बातें कह रहे हैं। अच्छा करोगे तो तत्काल मिलेगा और बुरा करोगे तो भी और भी जल्दी मिलेगा। तो ध्यान रहे, न देर है न अंधेर है। भगवान के अनेकों अवतारों में श्री 12 भगवान का अवतार हुआ है। और यहाँ 12 भगवान आखिर के शुक्र के रूप में आए हैं। पुराना विज्ञान बड़ा विचित्र था। आकाश मार्ग में उड़ते थे प्रतापी लोग, आज भी उड़ते हैं, पहले भी उड़ते थे। उधर से देवर्षि उड़ के आ रहे हैं, बीड़ा बजाते बजाते, और इधर से हिरणाक
कहते हैं हिरणाक्ष जा रहे थे, अब तो हिरणाक्ष ने छेड़ दिया है देवर्षि को, और देवर्षि को छेड़ा, कहा ए नारद कुछ लड़ना झगड़ना आता है या फिर केवल बीड़ा ही बजाना आता है? नारद जी बोले हमें तो लड़बो ना आवे पर लड़ाबो खूब आवे। बोले हमारे तो खुजली चल रही है बाजू, बोले ऐसी खुजली मिटवाएंगे दोबारा जिंदगी में नहीं होगी। यहाँ से थोड़ी दूर जब जाओगे पृथ्वी को दृष्टांगना पर लेकर के 12 भगवान आ रहे होंगे, छेड़ देना खुजली मिट जाएगी। और वही किया है, और यहाँ पर 12 भगवान ने वध किया है, क्योंकि 12 भगवान देवी पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। और देवी पृथ्वी जब चली गई रसातल में और जैसे ऊपर आई तो देवी पृथ्वी का मन चकित हो गया। क्या उन्होंने क्या देखा है? सुंदर दृश्य देखा है, यहाँ सुंदर सुंदर चिड़िया चहचहाट कर रही है, सुंदर कलरव हो रहा है, और हर जगह जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे हो रही है। मैं ये क्या देख रही हूँ? भगवान से पूछा प्रभु ये सब क्या है? बोले देवी ये मेरा श्री धाम वृंदावन है। बोले जब मैं प्रलयकारी समुद्र में चली गई तो ये वृंदावन कहाँ रहा? बोले देवी सारी दुनिया की प्रलय हो जाती है पर श्री वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती है, श्री वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती है। ऐसा श्री निज वृंदावन देवताओं के तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, और राजा हैं प्रयागराज। सभी तीर्थ प्रयाग को कर भेंट देते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर भेंट देने नहीं गया। ये बिल्कुल सत्यवत घटना है। और प्रयागराज ने परेशान होकर के भगवान से शिकायत की कि सब मुझे कर भेंट देने आते हैं और छोटा सा वृंदावन मुझे कर भेंट देने नहीं आता है, ये मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? भगवान ने कहा प्रयागराज मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा निवास है, और श्री वृंदावन कभी कर भेंट नहीं देते। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म सब पटत जेबरी, मुक्ति भरे कहा पानी, धन धन वृंदावन रजधानी। अच्छा वृंदावन की महिमा तो सब जगह है, सब जगह। मैं एक बार वाराणसी दौरे से लौट रहा था और प्रयागराज में संगम में स्नान का भाव था। गाड़ी को रुकवाया, मैंने कहा संगम का अवसर मिला स्नान कर ले। तीर्थ प्रयागराज पहले जैसे इलाहाबाद कहा करते थे, अभी प्रयाग, शुरू में प्रयाग था फिर इलाहाबाद कर दिया, अब प्रयाग कर दिया। तो प्रयागराज में संगम स्नान होता है, जहाँ सरस्वती नदी तो विलुप्त है लेकिन दर्शन होता है, जहाँ मिलन होता है नदियों का। प्रयाग के लोगों ने क्या किया हुआ है, वहां मध्य में कुछ नावों को लगा रखा है और नहाने का साधन बनाया हुआ है। मैं सच घटना बता रहा हूँ। और मैं जैसे ही अपने परिकर के साथ वहां उतरा, गाड़ी से उतर करके स्नान के लिए गया, मैं सच कहता हूँ जैसे ही वहां के लोगों ने देखा और पूछा, मल्लाह लोगों ने, वहां के मूल निवासियों ने, तो पहले तो वो समझ गए कि कोई वृंदावन से महाराज हैं ये। हमारे भैया श्री को पूछ लिया कि महाराज जी कहाँ से हैं? बोले वृंदावन से आए हैं। बोले वृंदावन से आए हैं? बोले हाँ। बोले तब तो हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा। वहां होड़ लग गई उन मल्लाह लोगों में कि हमारी नाव में बैठेंगे। और देखिए स्पष्ट कह दिया पूरे ब्रज परिकर से कोई सेवा नहीं ली जाएगी। क्यों? मुझे हंसी आ गई, भैया आप इसलिए नहीं ले रहे हो ना, हमारे ठाकुर जी ने मना कर दिया था। बोले हाँ हमें वो बात याद है, क्योंकि प्रयागराज में वृंदावन वालों से कभी कर नहीं लिया जाता है, ब्रजवासियों से कभी कर नहीं लिया जाता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने ये स्पष्ट कर दिया। ऐसा श्री वृंदावन जहाँ राधे राधे होती है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। आइए मन के द्वारा श्री वृंदावन चलते हैं और बड़े भाव से वृंदावन दर्शन करते हैं।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। देखिए वृंदावन ऐसे जाते हैं जैसे आप जा रहे हो, ऐसे जाते हैं वृंदावन। अरे ताली सेवा करना भी नहीं आता। और वृंदावन में जब कोई जाता है ना, तो वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं ना, तो वहां लिखा रहता है सब जगह राधे 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 राधे। और जब परिक्रमा की जाती है, दर्शन किए जाते हैं, तो ताली सेवा बजाते हुए और जगह जगह ऐसा आनंद मिलता है, मन रूपी मयूर नाचने लगता है और मन कहता है ये वृंदावन की महिमा है। आइए बड़े भाव से चलते हैं, दोनों हाथ उठा करके ताली से ओ मिले